जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ। कहते हैं अगर किसी को ऐसा गुरु मिल गया हो जिसकी अंतर की आंख खुली नहीं, हमारी आंख खोल नहीं सकता, बताओ चेले का कौन ठिकाना, वो कहां जाएगा? ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को चला रहा, फिर कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। गुरु जिन्ना का अंधला, सिख भी अंधले कर्म करे। फिर ये कहा आपको देखो अंतर की आंख उसकी खुली ना, आपको बाहर मुखी साधन देगा ना, रिद्धि ये वो करना, विल फोर्स का करना, ये करना वो कर, इसी में लगाए रखे किए जाओ, इसी में तुम्हारी कर ना। आंख अपनी खुली, जो लगेंगे उनकी भी नहीं खुलेगी। बाहर मुखी अपरा विद्या के साधनों में लगाए रखेगा सारी उम्र। जब अनुभव का सवाल आएगा कहते नहीं। मेरे पास एक अंग्रेज भाई आए थे अफ्रीका से, वो इसी तलाश में आए, उसको मालूम हुआ कि भाई तलाश में आता है हिंदुस्तान तो होम गिना गया है ना, रूहानियत से उसको खबर मिली, यहाँ आया। खैर उसको कोई कॉन्टेक्ट मिल गया हजूर की दया से, तो कहने लगा भाई मैं योग की किताब लिखना चाहता हूँ, मुख्तलिफ प्रैक्टिकली करके साथ देखना चाहता हूँ, अगर इजाजत दो तो मैं ऋषिकेश वहाँ आगे पीछे महात्मा को जाकर मिलूं। मैंने कहा हाँ यस यू आर वेलकम, जाओ। चला गया। वहां क्या लिखते हैं? आई हैव एक्सचेंज्ड रॉ फ्रूट्स फॉर राइप फ्रूट्स, कि मैंने कच्चे फल चुनी है पक्के फलों के साथ। साल 1.5 साल के करीब वहां रहा। ये लोग अडेप्ट बड़े जल्दी कर लेते हैं, नंगे भी रहे, ये भी किया वो भी किया, धोती नेती ये वो बतेरे साधन कर करा। जब आया यहाँ मैंने पूछा हाउ डिड यू फाइंड इट, क्या मिला वहां? कहते हैं सारी बातें सुनाते थे बाहर मुखी साधन। जब मैं उनको कहते थे गिव मी सम एक्सपीरियंस विद इन, कहते ये नहीं। बताओ तो अनुभवी पुरुष ही आपको तो अनुभव दे सकता है, दूसरा कैसे देगा? और गुरु नानक साहब तो बड़े वाज़ेह तौर से फरमाते हैं अंधे के राह दसिए अंधा होए सुजा। एक अंधा आदमी जा रहा, वो तुमको रसाओ भाई मैं तुमको घर पर ले चलूं, तो आगे आप उसके पीछे चल पड़ोगे तो बताओ क्या पहुंच जाओगे? होए सुजा खा नानका ताऊ क्यों ओजड़ पाए? अगर थोड़ी भी वो तमीज रखता है, आंख वाला है, तो ओजड़ में क्यों जाएगा? क्या मतलब? किसी ऐसे गुरु के पास चला गया जिसको अंतर की ना अपनी आंख खोली ना हमारे खोल सकता है, तजुर्बा दे ही नहीं सकता, कोई रुपए में से 2 पैसे पैसा भर भी नहीं दे सकता। अरे भाई फिर भी ये अंधा धुंध उसके पीछे लग रहा है, बताओ क्या लेगा? कहते वो भी अंधा। आखिर यहां तक कह दिया जिस दा साहिब भुखा नंगा होवे तिस दा नफर किथों रजखा। तुम ऐसी की गुलामी कर ली जिसकी अपनी आंख नहीं खुली, समझे? फिर उसके खाने पीने को खुद नहीं, तुमको कहां से देगा? आंख का खुलना बुद्धि का चमत्कार नहीं, याद रखो। कई लोग इसके ये माने भी निकालते हैं, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है, हाँ इथीरियलाइज हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है, ये भी ठीक है, मगर बुद्धि भी स्थिर हो। उपनिषद ये कहते इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तो जितना पढ़ा लिखा है एक कंस्ट्रक्टिव हम विचार से काम रहे हैं, रीजनिंग इज द हेल्प एंड रीजनिंग द बॉ, इसे काम लिया फिर उसको पाओ, स्थिरता होगी तब उसका कुछ चमत्कार होगा, वैसे कैसे होगा? एक भाई ने एक किताब लिखी थी गुरबत निर्णय, बड़े आलिम फाजिल हैं। क्या लिखते हैं कि गुरबानी में जहां जहां लफ्ज बड़ी अंतर प्रकाश हो गया, अंतर में बाजे बज गए, कहते अंतर में होता कुछ ऐसे खुशी के इजहार के लिए कहा गाने बजाने हो गए। बताओ ऐसे बने पर मनी हस्ती हो, अगर उसके पीछे लग भी जाओगे कहां जाओगे? अगर बुद्धि का विचार ही है मुआफ करना, तो बुद्धि के
मापने वाला यंत्र यही बुद्धि है ना। तो उसके लिए तो सारे महात्मा कहते हैं कि उस हकीकत को दायरे ख्याल में लाना इतना ही नामुमकिन है। वृद्ध आदमी को पीछे देखिए, 2 मिसालें देते हैं। जैसे शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन है, जैसे रेत से तेल का निकालना नामुमकिन है, ऐसे बुद्धि के अंतर लाना उसको नामुमकिन है। वो तो अनसाइड है। गुरु नानक साहब जितने महात्मा आज दिन तक आए उसको बयान करते रहे, बयान कर करके हार गए। वो मजमून अनसाइड का अनसाइड रहा। जिन्हें ग्रंथ पोथियां ये क्या है, दे आर द सो मेनी पेजेस ऑफ द बुक ऑफ गॉड दोज दैट हैव बीन रिटन, देयर मैनी मोर में बी रिटन। आगे बंदिश थोड़ी है, मगर उसमें बयान किस बात का, जो जो महात्मा उसको देखा, जब देखा तो गावे, तो गावे का फल पाओ। वो देख कर नशे में आकर बयान करता चला जाता। क्या बयान कर करके क्या वो बयान हो गया? गुरु नानक साहब कहते नहीं। एक पूरी पौड़ी जपजी साहब किसी पर दी, गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने शीनो, मुख्तलिफ पहलुओं से उसको बयान करते रहे। आखिर कर क्या कहते हैं, एते कीते होर करे ता भी आख न सके गई, कि जिन्ने आए इतने और भी आ जाए तो भी वो लाभ ही रहे। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वो अनसाइड का अनसाइड ही रहा, वहीं रहे। तो यही फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि ऐसे पुरुष जिनका गुरु अंदर देखा नहीं, देखने वाला भी बयान नहीं कर सकता, माफ करना, थोड़ा कांटेक्ट देगा उसको खुद रियलाइजेशन। जैसे गूंगे की मठियाई है, जरूर खुश हो रहा है, वो आंखें उसकी टहकती हैं, चेहरा बड़ा खुशी की राव से उभर आता, उसके हिलने जुलने से खुशी का एहसास तो होता है मगर वो बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्म अनुभवी पुरुष आत्म अनुभव को पाने की जो खुशी होती है उसको बयान नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने उस अनुभव को पाना उनके पास जाओ, थोड़ी झलकें मिल जाएंगी उनके पास, मगर जब इनर कांटेक्ट मिला तभी असल ठंडक तभी मिलेगी। तो अंतर्मुख उस पाने के लिए इंसान को ऐसे अनुभवी पुरुषों के सोबत में जाकर उसको कांटेक्ट करने से हकीकत को जान सकता। ऐसे महापुरुषों ने दुनियावी मिसालें दे देकर समझाने का यत्न किया है कि इसमें कितना करस है। आप देखिए बड़ी अधूरी मिसालें पेश की हैं, मगर हमें क्योंकि उससे परे का तजुर्बा नहीं, इसलिए वो भी क्या करें। क्या फरमाते हैं, जैसे कामी काम लुभावे त्यों हरजन हरजस भाव। अब देखो काम का तो तजुर्बा सब लोगों को है ना। कहते जैसे कामी पुरुष काम में आपका मस्त हो जाता है, मैं हो जाता हूं, बड़ी भद्दी मिसाल, कहां वो और कहां ये, मगर क्या करे। कहते हरिजन ऐसे हरिजस को बाता, जैसे वे कहते जैसे किरपन हो, कंजूस आदमी हो, रुपए को दाब कर उसके दिल में खुशी रहती है। अरे भाई ऐसे ये मिसाल हमारे तजुर्बे में आई हुई मिसालें पेश तो करते हैं, मगर फिर भी वो चीज बयान नहीं हो सकती। नया से नया रंग लेकर वो चीज आती है, समझे। महात्मा बयान कर करके हार जाते हैं, वो चीज फिर भी ला बयान। जब महात्मा को फिर नए सिरे से उसी भट्टी से नई भट्टी से उसको बयान करता। अरे भाई ऐसे पुरुषों की सोबत में थोड़ी होश आती है, कोई समझ आने लगती है, भाई कुछ है। जब वो तजुर्बा दे देते फिर उसको इंसान बढ़ाकर उसी तजुर्बे को पाने वाला हो जाता। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, गुरु जिना कांदला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव लो पाइए, बिन नामे क्या स्वाओ। जब तक सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी, नाम का कांटेक्ट नहीं मिलेगा। अगर नाम नहीं मिला तो जीवन के आने का फायदे क्या। क्या स्वाओ, स्वाओ क्या गर्ज क्या हो। मनोजीवन पाने का सबसे बड़ी गर्ज क्या थी, प्रभु को पाना। जिस वक्त को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। है भाई जिस वक्त को परमार्थ के हासिल करने के लिए तू दुनिया में आया, वो रमा हुआ नाम है, कहां से मिलता? संतों के घर से मिलता। तो क्या करो,
लाद खेप संतय संचाल अवर चाट भिक्षा जंजाल, कैसे उसके पीछे चले जाना, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक जीवन बनाना। यही क्राइस्ट ने कहा, लीव ऑल एंड फॉलो मी, जो मैं कहता हूं करो भाई। जब उन्होंने क्राइस्ट का अंत समय आया, वो अपने शिष्य को उपदेश देते हैं कि देखो भाई, जिस चीज की तुमको समझ आई है, थोड़ा तजुर्बा है, सारे कामों को छोड़ दो, पहले इसको पालो, फिर और कोई दुनिया का काम करो। कितनी ताकीद की। हमारे हुजूर थे जब बीमारी के दिनों में, मुझको थोड़ा दया करो भाई, संगत को ये पैगाम पहुंचा दो और उनकी बात मुझ तक ले आओ। एक दिन फरमाने लगे, भाई संगत को कहो कि सिमरन करे, प्रभु की याद, भजन करे, इससे मुझे भी खुशी होती। क्या मतलब क्या था ये संदेश देने? अरे भाई अब भी वक्त है, कुछ कर लो, मैं जा रहा हूं। समझे? सब महात्मा की कितना जरूरी मजमून है और कितने हम इस तरफ से बेपरवाह। तो फरमा रहे हैं, बिन सदगर नाम न पाइए, बिन नामे क्या स्वाव, बगैर नाम की जीवन ही किस काम को। गुरु अमरदास जी साहब तो यहां तक कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर नाम को कांटेक्ट नहीं किया, नहीं दिखाया, तिन मात की जो हर बांझा, उसकी माता ना जनती तो अच्छा था, उसका दुनिया में आया और ना आया बराबर, किस काम। मनुष्य जीवन में ही इंसान आत्म पद को पा सकता है, प्रभु को पा सकता है, मन के घाट से अपने आप को ऊपर लाकर उसके साथ जुड़ सकता है, महापुरुषों की सोबत और संगत में जाकर। अगर ये नहीं किया और सारे काम कर लिए, उसका जीवन व्यर्थ चला गया, निष्फल चला गया। आगे आए गया पछोतावना, ज्यों सुनिए कार का। कहते एक सुन खाली घर हो, उसमें काव काहे काहे करके आया और उड़कर चला गया। यही हालत उसकी इस जिस्म रूपी मकान। जिस्म का मौका मिला रहने को खाने को चीज नहीं मिली, काहे काहे करता रहा, मरता भी काहे, उड़ गया बस। उसका जीवन बिल्कुल निष्फल चला गया, किसी काम का। कितनी अहमियत दे रहे हैं, समझे? और हम इसकी तरफ को भी तवज्जो ही दी थी। हम ये समझते हैं यही सब कुछ है, ये जो सिलसिला ये ठीक है, ये भी है भाई। हम जिस्म रखते हैं, जिस्म का काम करो, ये घोड़ा है इसको पालो, इसके ताल्लुकात का लेना देना खुशी से दो, उनमें भी तो परमात्मा है। अगर उनमें परमात्मा समझ कर करोगे तो तुम्हें बंधन नहीं रहेगा, सेवा भी दुगनी करोगे। जब मोह में आके बंधन में रहते हो तो वही सेवा बंधन का कारण बन जाती है। ये भी करो, तुम बुद्धि रखते हो, बुद्धि के भी पहलवान बनो। अरे भाई जिस्म और बुद्धि जिसके आधार पर जिस्म में चल रहे हैं उसका भी फिक्र करो, वो तुम्हारा अपना आप है और उसका जीवन परमात्मा से बात है। जिसको मनुष्य जीवन पा करो, उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, अपने आप की होश नहीं, उसका जीवन निष्फल चला गया। जैसे कहूँगा काय काय करके मकान में आया, उड़कर चला गया, लो लो करता रहा, कुछ न मिला, ऐसी उसका जीवन भी व्यर्थ चला गया। दे बिन नावे दुख देहरी, ज्यों कल्लर की पीत। तब लग महल ना पाए, जब लग साच ना चीत। कहते जैसे कलर की दीवार हो, वो कितने दिन रह सकती? कलर खा जाता है ना दीवार को, गिर जाती है। ऐसे भाई ये जिस मिट्टी की बनी ये भी दीवार, नाम के बगैर इसकी स्थिरता नहीं। नाम एक सीमेंट आधार देने वाली चीज। कहते हैं उसका जीवन ऐसे ही है, बगैर नाम के जैसे कलर की दीवार खड़ी है। आखिर तो टूटना ही है ना, कब तक रहेगी? तो आखिर क्या फरमाते हैं कि जब तक तब लग महल न पाइए, जब लग साच न जीत।
कहते आप अपनी मंजिल मकसूद को मालिक के महल में शाही निज घर में नहीं जा सकता है जब तक उस साज के साथ हमारा चित्त नहीं लगता। साज किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, उस प्रभु के लिए साच बरता है लफ्ज, और वो सच जो है उसी साच का स्वरूप है। और सच की तारीफ फिर की, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। जो आदि में अटल्ला फानी था, अब भी आगे भी, जब से दुनिया बनी तब से हमेशा एक रस रहे, उसका नाम सच है। और सच और नाम की एक ही तारीफ की है। सच नाम शब्द एक ही मानों में बरता। गुरबानी बड़ा निर्णय खोल खोल कर समझाया कि जब तक उस सच पावर के साथ हम अंतर्मुख चित्त लगा नहीं तब तक मालिक कैसे मिले? नाम ही तो उसके मिलाने का जरिया है। सच से लगो, नाम से लगो, वो कहां पहुंचाएगी? जहां से वो पावर आ रही वो नाम है। इसलिए हाफिज साहब ने थोड़ा मिसाल देकर समझाया, कसम दानिश के मंजिल गए माशुक पूजा सभी ने इसके बागे जैसे भी आया। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ इतना है कि वहां से घंटे की देरी आ रही, उसके पीछे पीछे चले जाओ, जा पहुंचोगे कहाँ? जहां से वो बज रहा, जहां से आ रहे। ऐसी नाम या सच या शब्द के साथ लगने से हम वहां पहुंचेंगे जहां शब्द है या नाम है। तो उसके पहुंचने का जरिया मीन्स टू द एंड शब्द और नाम। पार साजन न पार प्रीतम गुर सुर शब्द लगावे, जिस सज्जन को मिलना है वो सब हदों के पार है, अपार है। गुरु क्या करता है? हमारी सुर्त को जो इस वक्त जिस्म का रूप बनी बैठी है, इससे एनालाइज करके उसको उस पावर के साथ जोड़ता। वो कहाँ पहुंचाते हैं? जहां से वो आ रहे। शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब था। शब्द का मिलना समझो प्रभु का मिलना। लोअर स्लिंग मिल गया ना, डेवलप करते बढ़ते हुए पहुंच जाओगे कहां? जहां से वो आना हो। ऐसी सेवा की हुई समझो ठाएं पड़ जाती है, उसका कुछ पर्पज इन व्यू है। नहीं तो सारी उम्र राम अल्लाह वाहेगुरु करते रहो, जब तक तो उस चीज के साथ नहीं लगे जिसको राम अल्लाह वाहेगुरु के लफ्ज बोध करा रहे हैं, शांति नहीं, कल्याण नहीं। देख शब्द रपै कर पाइए निर्बाणी पद नीत। यानी उसी एक चीज को मुख्तलिफ लफ्जों से बयान कर। पहले सच कहा, सच की तारीफ की, फिर नाम कहा, नाम की नाम के धारे खंड में बन, वो तुम्हारे अंतर है। अब शब्द करके बयान करते। शब्द की भी तारीफ वही संतों ने दी है जो नाम और दूसरे लफ्जों की दी है। शब्द उत्पत्त परला शब्द होवा, शब्द ही फिर उपत होवा। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और परलय हो रही है और दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता है, उस ताकत का नाम शब्द है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द घटोघट। सारी सृष्टि शब्द के बाद बने। कहां पर है? घट घट में उसका लिंक है। कहां पर मिलता है? फिर नौ दर ठाके तहावत रहा है, 10वें निज कर वासा पाए। बैक दी आइज, आंखों के पीछे हटो। ओ थे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरुमती शब्द सुना दे। उसको सुनने के लिए गुरु मत की जरूरत है। बड़े साफ कोई बयान करेंगे तो चीज है कि ईसाइयों ने वर्ड कहा, किसी ने कलमा कहा, किसी ने नाम कहा। जब तक उसका कांटेक्ट नहीं मिलता है, टिकाव नहीं मिलता, शांति नहीं, मन खड़ा नहीं होता। उसके कांटेक्ट करने से जिसके साथ लगोगे उसका रूप बन जाओ। वो चेतन परमात्मा महाचेतनता का एक समुद्र है कह दो। वो नाम पावर का हो, गॉड इन एक्शन, वो भी ऑल कॉन्शियसनेस की लहर कह दो। हम कतरे हैं उसी जात के, हम भी कॉन्शियस एंटिटी जो लहर में मिली दरिया में समा गई। और क्या हाँ गुर पूछो अपने
गुर पूछ कार कमाऊं। कितने साफ लफ्ज कहते, मैं अपने गुरु को पूछूंगा, जो वो हुक्म दे वो उसके मुताबिक काम करेंगे। कोई बात ना समझ, जाओ गुरु के पास। गुरु जो जागता पुरुष है, माफ करना, आज एक महापुरुष से मिले, कल दूसरे, परसों तीसरे के पास गए, एक अनुभवी है दूसरा नहीं, तो आप दूर रह गए। जिस महात्मा के पास जाओ उसके पास, उसको महाराज नहीं बनाओ, आज नहीं बने, कल न बने, जब कुछ ना बने बेशक फिर जाओ दूसरे के पास, कोशिश करो वहां से मिले। तो कहते हैं उसी से पूछो, फिर जो वो कहे उस पर अमल करो। ये नहीं कि जो कह दिया, पूछत है पथक के ते मार्ग न धरे पग, पीतम के देश कैसे बातन से जाए। पूछने वाले बतेरे, उस मार्ग पर पांव धरने वाला कोई नहीं, फिर बताओ वो मंजिल मकसूद को कैसे जाएगा। जो वो कहे वो कहो, जो गुरु कहे सो कार कुमाओ। जो गुरु कहे उसका कहना मानो भाई। पहली बात, अपने आप पर न रहो। गलती कदम कदम पर गलती हो सकती है, गिर जाओगे, फौरन पहुंचो, जाओ इन कांटेक्ट रहो किसी अनुभवी पुरुष के। जो गलती होगी साथ साथ निकलती चली जाएगी। मैंने जो डायरी का सिस्टम रखा उसका कुछ मतलब है, महीने के बाद जरूर रिपोर्ट देता, अपने जीवन की साथ साथ पड़ताल रखता, कई गिरावटों से बचते बचते बचते, कुछ बाहर से कुछ अंतर से, बिल्कुल नेक पाक साफ हो जाता। कोई रुकावट हो तो साथ साथ निकल जाते। जो लेकर डायरी नहीं रखते वो गलती में रहते हैं। कई बार 6 महीने के बाद में जी फलानी गलती हो गई थी। और दूसरा, आप डायरी क्यों नहीं रखना चाहते? दिल डरता, करना नहीं चाहता। मैंने देखा है महापुरुषों की जीवन पढ़ने का इत्तेफाक, काफी महात्मा में, हर एक महात्मा ने किसी न किसी शक्ल में अपने जीवन की पड़ताल रखी। स्वामी जी महाराज के एक एक अवगुणों को गिन गिन कर निकालते चले। अगर पड़ताल करते हैं तो ही मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर सारी उम्र डायरी रखी है। हमें अपने एहसासों को, त्रुटियों का, फेलियर्स का पता ही नहीं कि हम कहाँ क्या गिरावट है। हम कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता। अरे भाई, भजन बने कैसे? हजूर फरमाया करते थे, अंतर की जो ताकत बैठी है वो बड़ी हबहुल है, जब तक हमको फिट न दे अंतर रास्ता नहीं देती। भाई, साथ जीवन की पड़ताल हो, साथ साथ करो कमाई, फिर न बने तो पकड़ो उसको, पूछो महाराज क्यों नहीं बना। कहीं ना कहीं गलती है जो हमको समझ नहीं आ रही, वो दूर हो जाएगी। तो फरमा रहे हैं कि मैं अपने गुरु से पूछ, जो वो कहेगा वही करूंगा। क्राइस्ट ने क्या कहा? इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। कि अगर तुम मुझसे प्यार रखते हो तो मेरा कहना मानो भाई। प्यार ये नहीं कि नाचते टापते रहे, जिस्म को मत्था टेकते रहे, जो वो वचन कहता उस पर मत्था नहीं टेकता। समझे? सदगुरु वचन, वचन है सदगुरु। सदगुरु का जो वचन है ना, वही सदगुरु। जो सदगुरु को मत्था टेकता है, कोई श्योरिटी नहीं कि उसकी कल्याण जल्दी होगी। जो वचन पर मत्था टेकने वाले उनकी जरूर होगी, कोई शक नहीं। हम लोग गुरु को तो बड़े मत्थे टेकते हैं, नाचते भी हैं, टापते हैं, उसके वचनों पर अमल नहीं करते, फिर क्या मिलना। हजूर फरमाते थे, दवा ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जाए। सो कहते हैं मैं अपने गुरु को पूछो, जो वो कहेगा फिर वही करो। उसके लिए जब तक आप गुरु के घर पैदा नहीं हुए, किसी अनुभवी पुरुष के घर, तब तक जो किया सो हो गया। जब गुरु के घर पैदा हो गए, उसका लफ्ज़ी तुम्हारी वेद, कुरान, पोथी सब कुछ वही है। क्योंकि वो जो कुछ ग्रंथों पोथियों में बयान है उसका वो आमिल है, वो लिव कर रहा उस जीवन को। इसलिए जो वो कहेगा वो हसब हाल के, किताबों से, नुस्खों की किताबों भरी पड़ी है, बट डॉक्टर के पास वो आपको जो कहेगा वो उसका माहिर है, आपको वही दवा तजवीज करेगी जो आपके लिए मददगार है। नहीं तो बेशक कभी एक दवा बरतो, कभी दूसरी, कभी तीसरी, क्यों वक्त जाया करते। कई भाई किताबों के पढ़ने से थोड़ा बहुत अमल शुरू कर देते,
मैंने देखा। जब प्रैक्टिकल कोई डिफिकल्टी आ जाती है घबराता है आपकी तरह, किताबें बोलती नहीं, माफ करना है तो सही, ग्रंथों पोथियों में उसका हल दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया है, दिया है, पर कहां पर दिया ये भी पता नहीं, आमिल पुरुष जाने। तो फिर वो भागते हैं किसी ऐसे पुरुष जो आमिल हो। अरे भाई फिर टकरे मार कर जो फिर जाना है, गुरु अमरदास फिर कह रहा है गुरुमुख वत पाओगे, फिर टकरे मार कर जो किसी आमिल पुरुष के पास जाना मुश्किल में गिरफ्तार होकर, तो क्या अच्छा हो जिनने कदम उठाए किसी आमिल पुरुष की चरणों में बैठकर हिदायत लेकर गुजारे, फिर उसके कांटेक्ट में रहे, दर तरक्की होती चले, रुकावटें साथ साथ दूर होती चले, काम बन जाए। ऐसे अनुभवी पुरुष का मिलना एक बड़ी भारी बरकत है। का इट इज रियली ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर, समझे। उनके चरणों बैठ जिसकी आंखें चार हुई है, वो उस नशे को उसने पाया, वो भूल नहीं सकता, सारी उम्र नहीं भूल सकता। स्वामी विवेकानंद थे, उनको रामकृष्ण परमहंस मिले, अनुभवी पुरुष थे। तो सारी उम्र जहां कहीं बयान किया ये कहा, बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड। अगर वो महापुरुष मुझे ना मिलते मैं दुनिया में बह रहा था। ये नास्तिक थे, माफ करना, लोगों को चैलेंज करते थे, है परमात्मा कहां है, कौन है जिसने देखा। जब उनके पास गए तो यही सवाल किया, मास्टर हैव यू सीन गॉड, ऐ महात्मा क्या तूने प्रभु देखा है। कहने लगे हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूं जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, इससे भी ज्यादा सफाई के साथ। तो मेरे अर्ज करने, ऐसे महापुरुष की जब आंखें चार होती वो भूल कैसे सकता, उसके जीवन का आधार है। अरे भाई वही उसी के लिए सब कुछ, समझे। हर जियो नाम पर्यो रामदास। तो यही फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा, जो वो कहेगा मैं वही करूं। अरे भाई मेरे लिए वेद भी यही, कुरान भी वही, ग्रंथ भी वही, सब कुछ वही, उसका वर्ड मेरे लिए लॉ। शब्द सलाई मन वसै, हो मैं दुख जल जाओ। कहते हैं शब्द की कमाई करने से अंतर में वो मालिक प्रगट हो आता है। उसके प्रगट हो जाने से क्या मिलेगा, कहते हैं हाँ मैं दुख जल जाओ, हाँ मैं जाती रहे, हाँ मैं ममता शब्द दिलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाए। गुरुमुख बनकर ज्योति अंतर में जब मिल गई, उसके साथ लगने से हौमा की बीमारी जाती। जब हौमा ना रही तो आना जाना कहाँ रहा। हौमा की तारीफ गुरु नानक साहब ने श्री आसद जी की वार में खोल खोल कर बतलाई, सारा बयान करके, हाँ विच आया, हाँ विच बुआ, ये वो बयान करते हुए आखिर क्या कहते हैं, हौमा दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें, हमें बड़ी लाइलाज बीमारी है। मगर प्रभु के साथ इसका इलाज भी साथ ही साथ है, नेचर का कुदरती कायदा है। जहां एक मूली है, मूली ठंडी है तो पत्ते उसके गर्म है। पहाड़ों में जहां वहां एक बिच्छू बूटी है, उसके साथ एक साग होता है, वो भी रखा है, वो लगो तो बिच्छू की तरह दर्द होने लगता है, वो लगा दो तो ठीक हो जाता है। ऐसी अंतर में भी यही है, जहां हमें साथ उसका इलाज भी रखा। क्या कृपा करे जे अपनी तक गुरु का शब्द कमा, जो गुरु द्वारा शब्द मिलता है ना, उसकी कमाई करने से हम जाती रहती। शब्द आपके अंतर है, दो किस्म की शब्द है, एक बाहरी दूसरा आंतरिक। जो बाहरी शब्द है ये फैलाव में ले जाने वाला, एक शब्द गुरुदेव जो गुरुदेव द्वारा मिलता, उसके साथ लगे हमें के नाश होता, वो मीन्स टू दी एंड है। कहते उसकी कमाई करने से हम जाती रही, आना जाना खत्म हो गया। देख आगे, सहजे हो मिलावड़ा, साच साच मिलाओ।
कहते हैं अगर उसके शब्द के साथ, नाम के साथ लग गए, जैसे इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर बैठ गए, आहिस्ता आहिस्ता जा रही है ऊपर, छत दर छत जा रही है, उस पर बैठ जा, सहज ही में आपको नजदीक होते चले जाओगे। वो जहां से शब्द आ रहा, वो साचा जो है ना, जो शब्द बन के शब्द रूप होकर हमारे कांटेक्ट में आया है, उस इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर चढ़ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता चले जाओगे, पता भी नहीं लगे सफर कैसे तय हो जाए। सहज सहज मिलाओ जी। शब्द रते से निर्मले, ताजे काम क्रोध अहंकार। फरमाते हैं कि जीवन की पवित्रता निहायत जरूरी है। जहां काम ते नाम ने, जहां नाम ने काम, दोए एक जा न बसे रब रजनीता। ब्रह्मचर्य का जीवन निहायत जरूरी है। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, इसका पात करना मौत। जमीन जिस मकान की बड़ी मजबूत होगी, उस पर जितनी मर्जी छतें चढ़ा लो, जिसकी बुनियाद ही नहीं होगी वो क्या करे। जिस लैंप में तेल एक सुराख से बह रहा, बता वो रोशनी कब तक देगी। बड़ी साफ गोई। इंदों के घाट ऊपर जाना है, जिसका रुख नीचे की तरफ है उसकी रूह कैसे सिमटेगी। आप कहेंगे फिर दुनियादार क्या करेंगे। अरे भाई, जो ग्रस्त आश्रम में आ चुके हैं वो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बनाए। शास्त्र मर्यादा हमें क्या सिखलाती कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब तक। ये बड़ी बेशकीमत चीज है, क्रिएशन के लिए बनी है। तब तब तक, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई तलक नहीं। 2.5-3 साल का वक्फा हो जाएगा, अगर 2-3 बाल बच्चे ऐसे हो भी जाए, एक नारी सदा जाती। पुरातन जमाने का ग्रस्त आश्रम वो नहीं था जो आज हमने बना रखा। माफ करो, हमने यही समझे ये विषय बेकारों की मशीन है। अधोगति में जा रहे हैं, आयु कम हो रही है, दिल दिमाग ठिकाने नहीं। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा कहते काम से बचो, तजो, राइट यूज करो। क्रोध में रूह फैलती है, काम में गिरती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, किसी का बुरा चितवन, तात पराई, इससे रूह फैलेगी। और अहंकार, दृढ़ता, मैं करने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, कहते इन चीजों से थोड़ा हटो, तब शब्द का कांटेक्ट मिलेगा। और शब्द के कांटेक्ट से सब आलाइशें साफ हो, समझे। इसे और आलाइशें बढ़ती है ना। गुरबानी में आया है, काम क्रोध परसे जे नाहन ते मूरत भगवाना। जिस जिस्म के अंतर काम और क्रोध के वेग नहीं चले, वो भगवान की मूर्त है। उनके दर्शनों से विषय वासना दूर होती, उनके दर्शनों से मन को एकाग्रता मिलती। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो इंसान बोलता, वन तो ने जैसी बसी हुई हालत वैसे लफ्ज चार्ज होकर आते, वैसे ही असर दे जाएंगे। आपके लिए किसी के लिए प्यार हो, जबान से गाली भी निकालोगे तो वो गाली भी मीठी लगे। चार्जिंग है। अंतर गलाजत से भरा पड़ा, ऊपर से बड़े अच्छे लफ्ज भी है। एक इंसान बढ़ता है, लेक्चर देता, कथा करता, अरे भाई वो गलाजत से असर लेकर आए, वैसे ही असर होगा। न टिकाव मिलेगा, न शांति मिलेगी, ना इनर वे आप होगा। लफ्जों में चार्जिंग। तुम यहां बैठे हो, हजारों मीलों पर बैठकर भी, मैंने देखा टेप कई दफा भरकर मैंने वेस्ट में भेजी है, वहां सुनती है रूह से मिट जाती। बताए चार्जिंग है ना लफ्जों। तो जैसा इंसान बोलेगा, जैसा अंतर का असर होगा। इसीलिए कहा सत्संग करो। सिर्फ लेक्चर, कथा, ज्ञान सुनने से गति नहीं, किसी अनुभवी पुरुष के द्वारा 2 लफ्जों का उच्चारण सुन लेने से भी आपको चार्जिंग मिल जाएगी।
असर होगा। तो कहते इन चीजों से हटो, हटकर क्या होगा? शब्द रते से निर्मल है, फिर शब्द में रत सकोगे। जब तक इन 3 चीजों में जा रहे हो, शब्द दूर, हनोज दिल्ली दूर, रूह गिरती है, गुरु फैल रही है, कंजील हो रही है, दृढ़ता में मैं जा रही है, ऐसे हाल में शब्द कहाँ है? अगर शब्द मिले भी तो वो खिंचेगा नहीं, उसमें रस नहीं आएगा। जितना जीवन नेक पाक साफ होगा उतनी तरक्की होगी। हम लोग बाहर की तरफ तवज्जो नहीं देते, हाय हाय करते, हाय भजन नहीं बनता, हाय नहीं बनता। अरे भाई, जो जीवन की डायरी बनाकर रखने का कोई खास पर्पज है जीवन की पड़ताल। अहिंसा को दहन करो, अहिंसा परमो धर्म। जिन्हें फेलियर्स उसको नोट को मन करके भी अगर किसी का बुरा चितवन है तो उसको एलिमिनेट। असर तो पड़ता है कि नहीं? काम में फर्क और काम का ख्याल आया, सिर से पांव तक जहर चढ़ गई, दो से देखने के वो बड़ा महात्मा, उसके अंतर जहर से आलूद हो रहा हो, उसकी आंखें देखने में फर्क है। लफ्जों का सवाल नहीं, अंतरी हालत का सवाल है, ऐसे मंडल की चार्जिंग का सवाल, या लफ्ज वो उच्चारण करने उसकी जो चार्जिंग होकर आ रही है उसका सवाल। बड़ी एहतियात से काम लेने क्या इन चीजों से हटो, शब्द में रत जाओ, तुमको कल्याण होगी। सदगुर सिख के बंधन काटा, मगर गुरु का सिख बेकार से हट, बेकारों से हटो तब काम। आखिर हजूर हमारे फरमाते हो, जब वो ले जाएगा तो साफ करके ले जाएगा ना भाई, गंदे कपड़े तो कोई सिंदूकों में नहीं डालता। ए तन माया पाया प्यारे लीटड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न बहवा चोलड़ा प्यारे कीर्तन से जा। जिसका तन माया में भूल में जा रहा हूं और लबो लालचों में रंगा पड़ा है, ऐसी रूह जिसने ऐसा चोला पहना है वो प्रभु की सेज पर कैसे जाएगी? स्वामी जी महाराज ने एक जगह बड़ी खूबसूरती से बयान किया, चुनुर मेरी मैली बही मैं कापे जाऊं दुल्हान। मेरी जिस्म रूपी चुनरिया मैली हो रही है, मैं किसके पास जाऊं? कहते बड़े बड़े घाटों पर फ्री में, मर को दुबिया मिला न सुझा। तो सम्राट धोबी नहीं मिला जो उस मैलों को धो देता। तो सम्राट तो गुरु मिले तभी काम हो, वो सत्स्वरूप हस्ती होगा तभी ये काम करते, नहीं तो नहीं कर सके। दे आगे। नाम सालान सद सदा हर राख और धार। अब फिर वो इसी को नाम करके बयान के, नाम की हमेशा वो सराहना करते। कहां पर? उर के अंतर धारिये, उर है हृदय के अंतर, दो भूल मत पीछे, वहां को धारण करके वो प्रभु के नशे में जा रहे थे। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, 24 घंटे का एक नशा जो कभी उतरने वाला नहीं। मनुष्य के लिए एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन परमार्थ के लिए पहला जीना। ने सो क्यों मानो विसारिये सब जिया का आधार। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐसी हस्ती को हम कैसे भूल सकते हैं जो सारे जीवों को आधार दे रहा। नाम आधार करके बयान किया ना, वो परिपूर्ण घटघटवासी है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। एक खिनपाल विष्णु जी स्वामी जानू वर्ष 50 गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं। एक खिन मात्र वो भूल जाए कि तो 50 वर्षों के बराबर लंबी बन जाता। दे शब्द मारे से मर रहे फिर मरना दूजी बार। कहते हैं जो शब्द में लगकर बाहर से जिस्मानियत से ऊपर आ गए, कहते वो एक नए जीवन को पा जाएंगे, फिर दोबारा मौत में नहीं जाएंगे, जन्म मरने नहीं जाएंगे। आप एक बार पिंड से ऊपर शब्द के साथ कब रच सको? जब पिंड से ऊपर आओगे देह इतिहास नहीं रहेगा,
जीते जी मरने के राज को जान जाओगे। तब जब ऊपर आ गए, नाम के महारस को पा गए, इंद्र के भोग रस फीके पड़ गए, फिर बताओ आप मरकर क्यों बार बार आओगे दुनिया में? यही मौलाना रूम साहब ने कहा, कहते अगर तू इस जिस्म से पूरा फायदा उठाना चाहते, जाओ जिंदगी जीते जी मरना सीखो। पिंड से ऊपर आने का राज है। जो अंत पिंड शब्द के साथ कब रच सकता है? जब पिंड से ऊपर आए, जीती मरने के राज को पा जाए, इंद्रियों उल्टे, अंतर्मुख खुले, नाम का कांटेक्ट मिले, कहते उसमें जब रच जाओ तो जन्म और आना जाना खत्म हो जाएगा। जहां आशा तहां बस, सब महापुरुष इसी बात पर जोर कि जब तक तुम जीते जी नहीं मरते, तुम इस जिस्म से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। ये लफ्ज का है हमारा रूप में। और क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को कहा, गो एंड डाई, जाओ और मरो, ये लफ्ज। तो इस बात के लिए कब मिलता है? सदगुरु मिलिए उल्टी वही भाई, जीवत मरे ताबूत पाए। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है, इंद्रियों को उल्टे का मार्ग मिलता है, जीते जी मरने को गति को पा जाता है, तब हकीकत खुलती है। नहीं तो दबी आती है, दबी चली जाती। जब तक आप जिस्मानियत का रूप बने बैठे हो, वो हकीकत आप में है, आप उससे महरूम रहो। स्वाद शब्द ही ते पाइए, हर नाम लगे प्यार। शब्द के साथ कांटेक्ट करने से ही हरि को मिल सकते। शब्द मिले तो हर मिले, फिर उसका रस मिलेगा, उसका प्यार भी हो। कुदरती बात है। प्यार किससे हो सकता? जिसका रस मिला हो। और जिसका रस नहीं मिला उसके प्यार कैसे? नाम में महारस है। जब महारस को पाते दुनिया का रस फीके पड़ जाते। गुरु रामदास जी साहब ने फरमाया कि सारे पहाड़ों को खोद कर हीरे जवाहरात सोना चांदी जितने बेच की उनका ढेर लगा लो, निकालो। जितने समुद्र है मोती वगैरह जितने भी सामान है वो भी ढेर लगा लो। एक ने हरिजस को पाया, उसको कहा भाई तुम ये लोगे या ये, कहते सब देखेगा भी नहीं। अरे भाई माफ करना, हमने तो परमार्थ को बिजनेस बना रखा, समझे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, हर एक आदर्श यही नजर आता कि दुनिया में ब्लैक मार्केट हो रही, शायद फिर भी रुपए में से 2-4 आने देते होंगे। परमार्थ की इतनी ब्लैक मार्केट चल रही है, देते भी कुछ नहीं और तुम्हारी गर्दनों पर सवार। ये हालत बन गई। इसीलिए तल्ख तजुर्बे के सबब से लोग कह उठते हैं, अजय भाई हमें साधु संत नहीं चाहिए, हमें किताबें अच्छी। उनका तल्ख तजुर्बा है जो उनको मजबूर करके कहता। मगर सच्चे महात्मा के बगैर आत्म रस नहीं मिल सकता। बात गुरुडम के खिलाफ आज ये आवाज नहीं, संतों ने खुद उठाई हमेशा ही, समझे। मैंने अभी गुरु नानक साहब की बानी पेश की। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बाहर देगे कि मैं जोशद म्यावर कासाओ बिनशी। देख बड़े बड़े हो गए, बड़े प्रचार हो रहे हैं, प्याला लेकर हर एक देख बड़े के पास मत बैठ जाओ कि हर देगे कि मैं जोशद दरो चीजें देख। हो सकता है दूध न वहां तेजाब भी उबल रहा, खुद गर्जी उबल रही। सर थोड़ा विवेक से काम लो, तब तो बच को, नहीं तो अंधाधुंध दुनिया जा रही। क्या मिलेगा? उन लोगों का भी जीवन बर्बाद हो गया, उनकी जीवन की जो पूंजी थी उनको बर्बाद कर गए, जो उनके पीछे अंधाधुंध लगे हैं। अरे भाई उनकी क्या शर्म, वो भी वही। गुरुडम ने दुनिया को बदनाम रखा है। मैं तो ये कहूंगा कि अधोगति में पहुंचाया गुरुडम ने। वो सच्चे महात्माओं के बगैर जीव की कल्याण ना हुई ना हो सकती। साफ कह दो, याज्ञवल्क्य कृषि की तरह मैं उस हकीकत के देखने वाला नहीं हूं। बस जाए जिनको तलाश है, किसी ऐसे के पास जाए जिन्होंने पाया।
मुझे उस दिन एक भाई आए थे, 15 दिन हो गए, कहते मैं सारे हिंदुस्तान भर में फिर के आया, पांडिचेरी का भी मैं 2 साल रहा, फलानी जगह भी रहा, वहां भी रहा, मुझे हकीकत नहीं मिली। फिर बताओ, तो ये तो नहीं मान लो कि दुनिया बिल्कुल खाली है महात्मा निहायत कामयाब, आगे भी थे, अब भी है। तो ये टच नहीं मिलेगा जब तक कुरान भाई पुश ना मिले, मत उठ सिर्फ दे। बिन शब्द जग भूला फिरे, मर जन्म वारो वार। कहते शब्द को ना पाकर जग दुनिया भूल में जा रही, नतीजा क्या, जन्म मर में आ रही, खत्म नहीं होता। शब्द पावर के साथ लगे, इंद्रियों का घाट छूटे, सेल्फ एनालिसिस हो, आत्म अनुभव को पाए, अंतर की आंख खुले, तब उस महारस को पाकर जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, दुनिया के रस फीके पड़ जाए, ऐसा पुरुष फिर दुनिया में क्यों आएगा जिसको वो रस नहीं मिला, पिंड कभी छूटना नसीब नहीं हुआ, सारी उम्र इंद्रियों के घाट के साधन करता रहा, अरे भाई वो बार बार आएगा। नेक या बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। करता होने का ख्याल जब ए जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जो उनमें फिरता। आने जाने का मूल कारण यही, करता होने का ख्याल। वो कॉन्शियस को वर्कर होने के बगैर वो टूट नहीं सकता। ये अनुभव की बात है। जब तक किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर वो इसके देखने वाला नहीं बनता, काम खत्म नहीं होता आने जाने का। दे सब साला आपको वड्डों वडेरी हो। कहते दुनिया में कहीं भी नजर मारो, जिसके पास जाओ कस न गोयत के दो गए मन तुरशास। कहते हमारे पास ये हुआ, हमारे पास ये है, हमारे पास बढ़ चढ़कर एक से एक बढ़कर बातें करते नजर आते हैं, मगर आगे क्या? गुर बिन अपना चीनिए, कहे सुने क्या हो। कहते ये करने का मजमून है, चीनने का, सेल्फ एनालिसिस का, अड्डो अड करके देखने का, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस करने का मजमून है। जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले ये मिलती नहीं। कि कहने सुनने से क्या, तो हजारों लेक्चर सुन लो, हजारों कथा ज्ञान पढ़ लो, क्या होगा? ये करने का भेद है। नहीं बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पावसा। सब महात्माओं ने यही कहा, करके देखने का मजमून है भाई, सोचने समझने का नहीं। सोचना समझना तो पहला कदम है, एलिमेंट्री स्टेप है। जब एक चीज को समझोगे तब पाओगे ना, जो समझे ही नहीं। तो सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। जितने जितनी बुद्धि दायरा ख्याल किसी का है, उसी से वो अनुभवी पुरुष मिसालें लेकर तुमको समझा देगा। सवाल तो अनुभव। आप देखिए गुरु नानक साहब किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कबीर साहब किस कॉलेज में तालीम पाई थी, रविदास जी थे, नामदेव थे, हजरत मोहम्मद साहब उम्मी थे, रामा कृष्ण परमहंस अलबेदी पढ़े हुए थे, मगर अनुभव को पाए हुए थे। अनुभव क्या चीज है? रिलीजन किसको कहते हैं? द एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। उसका एक्सप्रेशन है, इजहार है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आएगा, उसको पा जाएगा, दूसरों को भी दे सके। कॉम्पिटेंसी का सवाल है। कहते ये लेक्चरों का सुनने वगैरह बातों का सवाल नहीं। जिसके पास है वो सब कहते बताओ भाई हमें दो कुछ एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। जो दे सकता है, अगर रुपए में 2-4 पैसे देता, आगे की उससे उम्मीद हो सकती। जो इतना भी नहीं दे सकता, किए जाओ हो जाएगा, अरे भाई होगा कि नहीं होगा क्या बता, क्यों जीवन को बर्बाद करते? दे फिर गुरु सब साला है आपको
वड्डों वडेरी हो गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। ये सारी उम्र कहते सुनते रहो, लेक्चर देते हो, हकीकत चीनना जो सेल्फ एनालिसिस है ना, कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय। जब तक तुम अपने आप को एनालाइज करके आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते, तब तक ये भ्रम जो बनो ये टूट नहीं सकता। इसीलिए सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने जब से दुनिया बनी है यही फरमाते रहे, अपने आप को जानो, नो thyself, who you are, what you are। कहते ये चीनने का मजमून लिखने पढ़ने का जबानी इंटेलेक्चुअल रेसलिंग का सवाल नहीं, ये किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर आपको फर्स्ट एंड तजुर्बा कराएगा। देख नानक शब्द पछाणिए हऊ मैं कर ना को। आप फरमाते हैं कि जिन्होंने शब्द की कमाई कर ली उनकी निशानी क्या? कहते उनकी निशानी ये कि हौ में नहीं रहती, वो कहते वो कर रहा। नानक शब्द पछाने, जो जिन्होंने शब्द को पहचान लिया, कांटेक्ट किया, उसकी कमाई की, उसका रिजल्ट क्या? हौ में नहीं रहती। हौ में ममता शब्द जलाए गुरमुख जोत नंत्र पाए। वो नहीं कहता मैं कर रहा, वो कर रहा। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी के हर लेना, ये उनका बयान होगा। यही जपजी साहब में गुरु नानक साहब ने और निर्णय किया, हुक्म की पौड़ी बयान करते करते बहुत सारा किया। सब कुछ भाई हुक्म तो बयान में नहीं आ सकता, तो कहते जो उसके हुक्म के अंतर हो रही है वो चीजें मैं बयान कर देता हूँ। हुक्मी हो नकार की जो पौड़ी है, सब इसी बात का निर्णय किया। हुक्मी हो नाकार हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा बहाइए, कलमी वह कराऊं कर्मी वह कराऊं, कर्मों के अनुसार उसी हुक्म की कर्म चलते। फिर कहते हैं कोई निशानी जिसने हुक्म को बूझा हो, हाँ नानक हुक्मे जे बुझेता हो मैं कह रहा, यही निशानी। जो कॉन्शियस को वर्कर हो गया उसकी हो में जाती आना जाना खत्म हो गया। ये नाम और शब्द की कमाई से हो सकता है। वो पावर आपके घट में आपका जीवन का आधार है। इंद्रियों के घाट से ऊपर, 6 चक्रों से ऊपर उसका कांटेक्ट मिलता है। जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले, सारी उम्र तुम रहो इंद्रियों के घाट के साधन करते रहोगे, पिंड को नहीं छोड़ सकोगे। अपने आप का अनुभव करके ओवर सेल्फ से कांटेक्ट नहीं होगा, जन्म मन बाकायदा रहे, मौत का खौफ नहीं जाएगा। जे को जन्म मरण ते डरे 7 जना की सरनी पड़े, जो उसको जन्म और मरण का खौफ है, अरे भाई वो साधु के चरणों में जाए, पिंड से छोड़कर पहले दिन ही मौत का खौफ, अभ्यास करने रोज गुरमुख आवे जाए निशम, बाहर दुनिया खेल सा रह जाता। कहते ये कब क्या करो इसके लिए, फिर बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फरमाते हैं, सुन मन भूले बावरे तू गुरु की चरनी लाग। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाकर लगो, उसमें क्या होगा, तुम नाम के ध्याने वाले बन जाओगे और सब डर और दुख का नाश हो जाएगा। तो ये गुरु नानक साहब पहली बादशाही का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। आप देखेंगे ये देश किन लोगों को है, सारी मनुष्य जाति को एज ए मैन प्रॉब्लम है, या समाज और कौमों का सवाल नहीं। हर एक इंसान के सामने ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल है। जिसने हल कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, जिसने नहीं किया, खाए वो एक समाज में है, दूसरे में है, तीसरे में है, वो बेचारा दुखी, सुख को नहीं पा सके, यहां भी दुखी मर कर भी दुखी। तो ये था शब्द जो आपके सामने रखा गया। एक शब्द पढ़ देना, कोई राम से बोल। तो इसलिए एक शब्द रहे, मुझे राम से कोई मिला दे,
मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह पे कोई लगा दे। मुझे राम से कोई मिला दे। मुझे राम से कोई मिला दे। कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे मिलते बन में, कोई कहे मिलते बन में। देख सकूं मैं अपने मन में, देख सकूं मैं अपने मन में, ऐसी ज्योति जगा दे। मुझे राम से कोई मिला दे। मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह पे कोई लगा दे। मुझे राम से कोई